तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। आज की इस टॉपिक के लिए मतलब आज की इस वीडियो के लिए मैं जो एनिमे लेके आया हूँ वो है रेंट अ गर्लफ्रेंड। ओ या हम सभी वेले नहीं, अकेले। यस, स्क्रिप्ट में सही से लिखा करो यार, तुम लोगों को 10 बार बोला है मैंने, ठीक है? हाँ, तो हम जैसे अकेले लोगों के लिए, स्पेशली आपके लिए और मेरे लिए, ये रेंट अ गर्लफ्रेंड वाला जो सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है हमें। बट अगर मैं कहूँ तो आप इसके नाम से ही पूरे के पूरे एनिमे के बारे में जान सकते हैं। मुझे इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, बट इसके कैरेक्टर्स के बारे में तो बताना पड़ेगा। उसके अलावा मैं आपको एक न्यूज़ देना चाहता हूँ कि सिंगल जैपनीज वुमेन्स आर रेंटिंग बॉयफ्रेंड्स। मैं कह रहा हूँ टिकट बुक करो। नहीं, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, टिकट बुक करो, अपन चल रहे हैं। बस मुझे रहने नहीं है इस देश में, मैं जा रहा हूँ जापान। तो फर्स्ट अप है हमारे काजुया। भाई ये काजुया नाम का जो बंदा है, मतलब लिटरली यार तुम लोग नहीं यार, मतलब क्या आदमी है ये। इसको एक गर्लफ्रेंड मिलती है जो कि हम सभी का सपना है, और वो कुछ इस तरह से मना कर देती है। Sorry, I fell in love with someone else. Let's break up. जी हाँ, थोड़ा सा ये दर्दनाक है, बट क्या ही कर सकते हैं। मोस्टली ऐसे ही करती हैं कि आई डोंट वांट टू हर्ट यू बट वी कांट स्टे एनी मोर। भाई इससे ज़्यादा हर्टिंग क्या चीज़ हो सकती है? जब तुम्हें पता था कि यू कांट स्टे विथ मी, देन लीव एट द फर्स्ट पॉइंट, मेन फकिंग इडियट्स। तो एक बार हम भी फंस चुके हैं, तो हमें अच्छे से मालूम है कि हमारे साथ क्या क्या केस हो चुके हैं। तो चलिए मैं अपनी बात छोड़ता हूँ, आपकी बात पे आते हैं। काजुया नाम का जो बंदा है वो कॉलेज स्टूडेंट है और उसके माँ बाप के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है। यस, बहुत अमीर बाप की औलाद है, बट स्टिल वो बहुत ज़्यादा पैसा अपने चिजुरू मिजुहारा को रेंट करने के लिए यूज़ करता है। वो है हमारी फीमेल प्रोटैगनिस्ट। चिजुरू मिजुहारा का जो कैरेक्टर है वो लिटरली ऐसा है कि उसे काजुया में बिल्कुल भी इतना सा भी इंटरेस्ट नहीं है, बट काजुया को उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। जबकि उसे सामने से रुका नाम की एक लड़की खुद से आके बोल रही कि प्लीज़ बी माई बॉयफ्रेंड। तुम्हें इसके आगे क्या चाहिए? तुम अपने दिल से पूछ के बताओ, क्या तुम्हें इसके अलावा कुछ चाहिए? नहीं यार, हम मेरे से हो तो यस लेट्स गो, लेकिन नहीं यार, हम लोग बदल गए। क्योंकि मैंने जब एनिमे की इंडस्ट्री में मतलब शुरुआत किया था, मैंने जब एनिमे देखना, तो लिटरली मैं सोचता था डेथ नोट देखा, फिर मैंने अनादर देखा, फिर मैं थोड़े से लाइट वेट पे आ गया, मैंने किमी नो नावा देख लिया, मुझे वो अच्छा लगा। फिर मुझे एक लत लग गई रोमांस एनिमे देखने की। फिर मेरे साथ एक ऐसा हादसा होता है जिस हादसे के बाद मैंने रोमांस देखना ही बंद कर दिया। मैंने कहा ओके लीव इट, अब मैं सिर्फ साइकोलॉजिकल मिस्ट्री देखूंगा। बट अब जब मेरे पास कोई भी इंटरनेट डेटा की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है और टाइम की भी, तो लिटरली मैंने कहा ओके, तो चलो हम पुरानी चीज़ों को उखाड़ लेते। तो इस वजह से मेरे पीसी में पड़ा हुआ था रेंट अ गर्लफ्रेंड, और कल ही मैंने उसे पूरा कंप्लीट कर दिया। अभी सर दर्द भी हो रहा है। मेन टॉपिक पे आते हैं। चिजुरू मिजुहारा जो है रेंटल गर्लफ्रेंड में काम करती है, रेंटल गर्लफ्रेंड्स में, जो कि काजुया ने अपने ब्रेकअप के बाद एक साइट ढूंढी थी जिससे वो उसे रेंट करता है। भाई बहुत ज़्यादा प्राइस पे, मुझे प्राइस एग्जैक्टली याद नहीं है, बट काफ़ी ज़्यादा प्राइस पे। अब रेंट क्यों करता है? वो सोचता है कि काश कि मैं करूं, मतलब दूसरी लड़की को करता है फर्स्टली, बट फिर उसे चिजुरू मिलती है और चिजुरू से वो कनेक्ट हो जाता है, और फिर उसे एक बात पता चलती है। बात ये थी कि चिजुरू उसके घर के बाजू में रहती है। तो अब चिजुरू उसके घर के बाजू में जब रहती है तो वो लिटरली सोचता है ओके, तो अब जब ये मेरे घर के पास में ही रहती है तो मैं इसे पटा लूँगा, और 100% का ट्राई देने लगता है। बट उससे पहले हमारी स्टोरी में एक और चीज़ आ चुकी है, मामी चान। जी हाँ, ये वही लड़की है जिसने काजुया को डंप किया था, और इसने 100% की कोशिश करी थी कि काजुया और चिजुरू अलग हो जाएं। बट जबकि चिजुरू को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई इससे क्या कह रहा है, तो उसे क्यों सोचेगी, बोलो। तो इसलिए काजुया हमेशा रेंट करना जारी रखता है, और मामी चान 100% की कोशिश भी जारी रखती हैं। बट फिर उसकी लाइफ में रुका आती है। रुका उसके दोस्त यानी कि काजुया के दोस्त की रेंटल गर्लफ्रेंड रहती है, और रेंटल जब उसकी गर्लफ्रेंड रहती है तो वो उसको एक पॉइंट आता है जहाँ पे वो पता नहीं क्या सोच के काजुया के सामने उसके दोस्त की बेइज्जती कर देती है, बोल के कि इसने मुझे रेंट किया था, और फिर उसे काजुया से बोलती कि मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ रियल वाले। इस पे काजुया शॉक हो जाता है, बहुत ज़्यादा शॉक्ड। अब जब काजुया शॉक हो चुका है तो फिर भाई क्या करेगा कोई बंदा,
वो ओके कर देता है, बट स्टिल वो दिल से नहीं मानता है। और फिर जो स्टोरी चलती है वो चलती है इन तीनों चारों की स्टोरी पे। और सच बताऊं तो काफ़ी अच्छी स्टोरी थी, बट एक क्लिफ हैंगर पे है। और क्लिफ हैंगर के बाद मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है वो ये है कि मतलब क्लिफ हैंगर तो मुझे पसंद नहीं आता, बट एक्चुअली में क्लिफ हैंगर के बाद इन्होंने सीज़न 2 को रिलीज़ करने की बात कर दी है। तो लिटरली अभी मैं बैठ के बस उसका वेट कर रहा हूँ, मतलब और भी एनिमे देख रहा हूँ तो उसका वेट के साथ। उसके बाद मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि कुछ लोग कहते हैं मामी चान बेस्ट है, कुछ लोग कहते हैं चिज़ुरू बेस्ट है, कुछ कहते हैं रुका बेस्ट है, तो कुछ कहते हैं सुमी साकुरा सावा बेस्ट है। बट सभी को पता है कि एक रोमांस एनिमे देखने से किसी को कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिलने वाली है। जी हाँ, ये बात सच है। तुम चाहे कितना ही कोशिश कर लो लेकिन तुम्हें नहीं मिलेगी। तो चलिए आज की कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोक दो। अगर तुम्हें गर्लफ्रेंड चाहिए तो सब्सक्राइब ठोको। मैं खुद दुआ करूंगा जिसने इस वीडियो को देख के सब्सक्राइब ठोका है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए दुआ करूंगा।